लहसुन इतना मोटा मोटा घर का ही हो सकता है, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं लहसुन का कंद बढ़ाना। कुछ जादू की चीज़ें आपके पास लेके आए हैं जो आपकी आंखों के सामने दिखा रहे हैं कि आखिर हम ऐसी कौन से जादू की ये वाइट वाइट टुकड़ा डाल रहे हैं। कुछ वाइट टुकड़े ऐसे हैं जो आपका लहसुन का बहुत मोटा साइज़ करेंगे, बाजार से दुगना साइज़ आपका मोटा होगा बिना केमिकल खाद मिलाए। लहसुन का साइज़ कितना मोटा होना चाहिए? घर के टेरेस गार्डन में हम लहसुन का साइज़ मोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। लहसुन कितने बड़े बड़े होने चाहिए? चमकदार होने चाहिए। पत्तियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लहसुन कितने मोटे होंगे। जड़ों से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं लहसुन हमारे स्वस्थ हैं, क्योंकि जड़ें आप देख लीजिए कितनी क्लियर, बिल्कुल वाइट कलर की जड़ें दिख रही हैं। और लहसुन का साइज़ भी कितना मोटा मोटा है। मतलब कि हम आज आपको पूरी वीडियो में दिखाने वाले हैं कि आपके घर में लहसुन अगर मोटा नहीं हो रहा है, सड़ रहा है, तो उसके क्या उपाय होंगे और कैसे मोटे मोटे आपके घर में ही टेरेस गार्डन में लहसुन होंगे। तो आ जाइए जिसको वीडियो में इंटरेस्ट हो। लहसुन का हमारा साइज मोटा नहीं हो रहा है, लहसुन की पत्तियां हमारी पीली पीली होने लगी हैं, बहुत ज्यादा उसमें समझ में नहीं आ रहा है लहसुन का कंद कैसे बढ़ाएं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, जिस हिसाब से हमने आपको दिखाया है कि लहसुन हमारे इतने मोटे मोटे चमकदार खूबसूरत लहसुन होने चाहिए। तो उतना गार्डन है, उन लोगों की मेन हम लोग की जो समस्या होती है वही समस्या आज मैं बताने वाली हूँ कि टेरेस गार्डन में लहसुन का साइज हमारा मोटा करने का क्या तरीका होता है। तो आपने मेरी शुरू से लेके आखिरी तक जो जिसने मेरी वीडियो देखी है उसे मालूम होगा लहसुन लगाने का क्या तरीका था मेरा, मैंने किस हिसाब से लहसुन लगाए थे। आंखों के सामने रिजल्ट है आपके, कितने मोटे मोटे लहसुन मेरे लगे हुए हैं। मतलब कि पत्तियां भी बहुत खूबसूरत सी हो रखी हैं, क्योंकि लहसुन का हम लोग अंदाज तभी लगा पाते हैं जब हमारी लहसुन की इतनी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं। तो जी हाँ, ये मेरी लहसुन की पत्तियां हैं और इतनी चौड़ी चौड़ी हो रखी है, इतनी मोटी मोटी हो रखी हैं। क्यों हो गई हैं इतनी मोटी और आपकी इस तरह से पीली क्यों हो रही हैं, इस तरह से सूख क्यों रही हैं? क्योंकि लोगों के यही सवाल आए हैं कि हमारे लहसुन की पत्तियां सूख रही हैं, पतली पतली होती जा रही हैं, लहसुन हमारा सड़ता जा रहा है। तो आज हमारे लहसुन को पूरे 50 दिन से ज्यादा हो गया है। तो लोगों की जो समस्याएं हैं कि हमको 50 दिन बाद कौन सी खाद डालनी है। तो 50 दिन बाद जैसे ही आपके 50 दिन पूरे हो जाएंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके गमलों में, क्योंकि कई लोगों की ये डिमांड आई है तो मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है उन लोगों को। मैं तो ये काम कर चुकी हूँ, लेकिन जिनकी डिमांड आई है मुझे उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो जिनके 50 दिन पूरे हो चुके हैं उसके बाद भी आपका लहसुन इस तरह से सूख रहा है, इस तरह से बढ़ नहीं रहा है, पतली पतली पत्तियां आ रही हैं उसकी लहसुन की, तो आज पूरा दिन बोरी में लगाया है, कितने इंची गमले में लगाया है। तो आपको सबसे पहले 50 दिन जब आपके हो जाए पूरे, 50 दिन हो गए, 60 दिन पूरे हो गए, 60 दिन भी अगर आपके पूरे हो गए हैं तो बस आपको क्या करना है, क्योंकि लहसुन में हम लोग गुड़ाई नहीं करते हैं, गुड़ाई करते हैं तो जड़ें इसकी खराब हो जाती हैं। सबसे बड़ा टॉपिक है, गुड़ाई नहीं की जाती है। फिर 60 ऊपर से हल्की सी मिट्टी अपनी जरा सी हटा देनी है, ज्यादा मिट्टी नहीं हटाना बताऊंगी, हल्की सी, क्योंकि जड़ें हमारी बिल्कुल ऊपर ही लहसुन की जड़ें आ जाती हैं। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, हल्का हल्का बिल्कुल हाथ लगाना है, जरा सा भी जोर नहीं लगाना है, क्योंकि ये नाजुक दौर चल रहा है हमारा। इस समय हमारा फुटाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लहसुन का कंद बढ़ने का समय आ गया है। तो इसलिए आपको हर चीजें सावधानी बरतनी है, क्योंकि देखिए चीज देख लीजिए, कैसे ध्यान से देख लीजिए, मिट्टी कैसे हटा रही हूँ। मिट्टी ऐसे मैंने हटाई कि मेरे सामने सामने आ रही है, आंखों के सामने देख लीजिए। तो ये टिप्स हमारे होते हैं लहसुन का मोटा साइज बढ़ाने के, किस तरह से हमारा, क्योंकि अब हमारा समय आ गया है 60 दिन बाद कौन सी खाद डालें। तो सबसे पहले जैसे आपके अगर 60 दिन क्रॉस हो गए हैं, सब तरीके के बता दूंगी, ए टू जेड जानकारी देती हूँ। अगर आपके 60 दिन पूरे हो गए हैं और आपकी पत्तियां पीली पड़ने लग गई हैं, उसका भी उपाय बताऊंगी। तो ये हमारे उपाय सिर्फ 60 दिन के बाद क्रॉस करने के बाद हैं। और जिसके 90 दिन क्रॉस हो गए हैं, 70 दिन क्रॉस हो गए हैं, उसके लिए ये वाली टिप्स नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। ये सिर्फ 50 दिन और 60 दिन में कौन सी खाद डालना है। तो ये हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद है। जब हमारे लहसुन 50 दिन के पूरे हो जाते हैं, 60 दिन के पूरे हो जाते हैं, तो हम लोग इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देते हैं गमले के अनुसार। आपके इस गमले में कितने लहसुन लगे हैं उसके अनुसार दीजिए, मैंने डब्बा ले रखा है, कम से कम जैसे हमारा आधा किलो है
आधा किलो हमने गोबर की खाद ली है। आप आधा किलो से कम भी गोबर की खाद ले सकते हैं अगर आपने छोटे तसले में अपना ये लहसुन लगाया है। तो जितनी आपने मिट्टी हटाई है उसके ऊपर ऊपर ऐसे लहसुन के दबा दीजिए। जैसे ये आपका लहसुन लगा है, यहाँ से दिखाती हूँ, कैमरे में आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आपने यहाँ की मिट्टी हटा दी, ये मिट्टी हटाई, उसके बाद आपको ये सड़ी हुई गोबर की खाद, बिल्कुल सड़ी गोबर की खाद होनी चाहिए, सड़ी हुई गोबर की खाद लीजिए और इस तरह के कंद में इसको ऐसे खाद को चिपका दीजिए। ये इस तरह से, ये आपको सारे लहसुनों में अपने राउंड पूरे करने हैं, इस तरह से जितने आपके लहसुन लगे हैं। क्योंकि टेरेस गार्डन है, टेरेस गार्डन में कोई हम लोगों ने बहुत ज्यादा ढेर सामान नहीं लगाया है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सामान लगाते हैं। मतलब कि ग्रो बैग होते हैं, बोरियां होती हैं, या इस तरह के जैसे पेटियां होती हैं, पेटियों में लगाते हैं लोग, या इस तरह से जैसे मैंने तसले में लगाए हैं इस तरह से लगाते हैं। तो पहला कवर आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको ये हमने गोबर की खाद डाल दी। अब आपके 90 दिन जब हो जाएंगे, 60 दिन पूरे क्रॉस हो गए, 90 दिन आ गए, जैसे ही आपके 90 दिन पूरे होते हैं तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए, है उसके लिए भी बता रही हूँ। क्योंकि 60 दिन के बाद, 50 दिन के बाद हमें गोबर की खाद देनी होती है। और जैसे ही आपके 70 दिन खत्म हो जाते हैं तो नाइट्रोजन से रिच कोई खाद आपको नहीं डालनी, कोई भी खाद आपको नहीं डालनी है। सबसे बड़ा जो हमारा लहसुन का साइज मोटा होता है उसके लिए आपको पोटेशियम से सबसे ज्यादा पोटास की मात्रा हमें जरूरत पड़ती है अब लहसुन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमको अब कंद बढ़ाना है, उसका साइज मोटा मोटा करना है। अब हमको पत्तियां नहीं देखनी है कि पत्तियां हमारी पीली हो रही हैं, सूख रही हैं। तो ये चीज मैं आपको सबसे मैटर दिखाने लाई हूं कि यहाँ पत्तियों का साइज अब देख लीजिए, बिल्कुल ग्रीन है, कोई पत्ता हमारा पीला नहीं है। तो अब आपका अगर पत्ता ऐसा सूख रहा है, आपके 60 कवर हो गए, 60 दिन 70 दिन पूरे हो गए, तो आपको लगे अभी भी हमारा सूख रहा है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको इसमें कोई भी नाइट्रोजन रिच खाद नहीं देनी है, ध्यान दीजिएगा, कोई नाइट्रोजन रिच खाद देने की। पोटेशियम रिच आप इसमें सबसे ज्यादा कौन सी खाद दे सकते हो, अगर आप बाजार की खाद इस्तेमाल करते हैं तो पोटेशियम रिच बाजार से ले लीजिए। मैं तो आप जानते हैं केले के छिलके का पाउडर बना के रखती हूँ, पोटेशियम रिच मैं केले का छिलका दे चुकी हूँ इसमें। फिर लाई हूँ ये दूसरे नंबर में पोटास की मात्रा क्या लाई हूँ, आप पोटेशियम रिच राख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने लिया है गेरू, ये हमारा गेरू है, अक्सर चूने और पुताई की दुकान में लोग गेरू रखे रहते हैं, वही गेरू है, इसलिए चिंता मत करिए कि हमने गेरू कहाँ से दिखा दिया, हमें तो गेरू मिल ही नहीं रहा है। अगर आपको गेरू नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप राख का इस्तेमाल ठाट से कर सकते हैं। राख ले लीजिए, राख में भी 100% हमारी पोटेशियम रिच खाद होती है और उपजाऊ बनाने की राख में शक्ति होती है। तो आप गेरू की जगह राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पोटेशियम रिच अपनी देख लीजिए 1 चम्मच लिया है। पूरे इतने बड़े तसले के लिए मैंने इतने सारे मेरे लहसुन लगे हैं, कम से कम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लहसुन में मुझे सिर्फ 2 चम्मच पोटेशियम रिच ये गेरू की खाद अब डालनी है। क्योंकि 80-70 दिन बस क्रॉस करने चाहिए, 70 दिन क्रॉस हो गए आपके, तब आपको ये पोटेशियम रिच खाद डालनी है। क्योंकि अब हमारा साइज, हमको सिर्फ मोटा साइज बढ़ाने पे ध्यान देना है। मैं एक चीज नहीं बताती हूँ, हर तरह की चीजें बता देती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो हर चीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेके आती हूँ, तरीके होते ही हैं। तो इसलिए मैंने बता दिया कि आप गेरू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वुडन राख, लकड़ियों की राख, गोबर के कंडे की राख सबको मिल जाती है, जो गार्डन लवर होते हैं, जिनका गार्डन होता है उनके पास सब कुछ होता है, तो इसलिए भी आपकी ये मैटर करती है। फिर आपका जब हमारा, अब इसमें हमने पोटेशियम रिच खाद तो डाल दी, अब आती है समस्या सबसे ज्यादा, हमारी पत्तियां, जो लोगों की समस्या आ रही है, पत्तियां हमारी पीली पड़ने लग गई हैं, कुछ में पत्तियां धीमे धीमे बिल्कुल खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। अगर पत्तियां आपकी धीमे धीमे खत्म होने लगी, मतलब कि आपका कंद सड़ गया है, क्योंकि पत्तियां अगर खत्म हो गई हैं तो कंद आपका सड़ गया है, इस बात का ध्यान रखिए। तो इसलिए कीड़ा लग गया है जो आपको दिखाई नहीं देगा। मेरे तो इसमें कहीं भी कीड़े नहीं लगे हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा देती कि कहाँ कीड़ा लगा हुआ है। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने लहसुन लगा रखे हैं, यहाँ बोरी में भी लगा रखा है, बोरी में भी मेरा बहुत अच्छा लहसुन हो गया था, पूरा इतना भरा था। उस दिन बंदर एक मुट्ठी में आया और पूरी जड़ एक साइड की उखाड़ गया। तो इसलिए मैं 60-70 दिन का हो गया है। तो इसमें भी मैंने सारी चीजें अपनी डाल दी थी समय पर, तो इसलिए मेरा ये लहसुन बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन तो ये बहुत अच्छा लहसुन हुआ था। तो हमने यहाँ पर चलिए ये बात कर ली। अब हमें क्या करना है,
हमारी पत्तियां, लोगों की जो शिकायतें आती हैं, साइज हमारा बड़ा नहीं हो रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपको कैमरे में अगर दिख रहा हो तो यहाँ देखिए कीड़ा बैठा हुआ है, कीड़ा बैठा और उड़ गया। यहाँ देखिए, इसको फ्लाई बैग बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कीड़ा बैठ गया है। तो ये कीड़ा क्या करता है, कोशिश करता है पत्तियों को धीमे धीमे खाने की। जब ये पूरी पत्तियां खाने लगता है तो हमारा लहसुन धीमे धीमे, जब पत्तियां ही नहीं उसमें होंगी, एक पत्ती नेचुरल तरीके से हमारी सूखनी सूखनी है, तभी हमें पता चलता है हमारा कंद बड़ा हो गया है और पक गया है। क्योंकि कम से कम हमारे 100-150 दिन जब पूरे हो जाते हैं तब हमारा लहसुन पूरा पक जाता है। 3 महीने की जब हमारी फसल हो जाती है तब हमको समझ में आ जाता है हमारा लहसुन तैयार हो गए। तब हमारा लहसुन पूरा सूख जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि अब हमारा लहसुन पूरा पक गया है। लेकिन अभी हमारे यहाँ 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं, हमारा 3 महीना कवर नहीं हुआ है, तो हमको पत्तियों का भी इलाज करना है। तो पत्तियों के लिए लाई हूँ मैजिक। ये हमारा मैजिक सबके घरों में मिलता है। ये नंबर 1 रामबाण तरीका होता है जो दुनिया में इतना पावरफुल होता है। जो हम बाजार की केमिकल चीजें लाते हैं उससे हमारी पत्तियां लोग यूज करते ही हैं, लेकिन हम लोग टेरेस गार्डन में अपनी ऑर्गेनिक चीजें लगाते हैं। ऑर्गेनिक चीजें हर चीज आपको बताते हैं, तो इसलिए हम लोग हर चीज ऑर्गेनिक ही लगाना चाहिए। बाजार के ही शैम्पू, लेकिन एक तरीके होते हैं कि हम लोग आपको इस तरह की चीजें बताते हैं। क्या करना है, ये हमें एक ये पाउच लेना है शैम्पू का, जो सबके यहाँ मिल जाता है 1 रुपए या 2 रुपए का। इससे ज्यादा महंगा इलाज बिल्कुल मैं आपको कभी नहीं बताती हूँ। और दूसरा इलाज इतना बढ़िया लेके आई हूँ जिसको आप देख नहीं सकते हो, क्या गजब का फार्मूला लेके आई हूँ। क्योंकि अब हमें लहसुन का साइज मोटा बढ़ाना है। पोटेशियम रिच हमने खाद डाल दी, पत्तियों को जब तक इलाज नहीं करेंगे जब तक साइज बड़ा नहीं होगा। तो ये है हमारा गजब का कपूर, इसको कहते हैं पूजा वाला कपूर। मैं तो पूजा वाला कपूर ही बोलती हूँ इसको। ये हमारा रामबाण तरीका होता है लहसुन के साइज इतने मोटे मोटे जो होंगे उसको करने का। कैसे, क्योंकि ये हमारा कीड़े मारने की नंबर 1 दवाई होती है। कहीं दुनिया में चली जाइए, इस तरह की आपको दवाइयां बहुत रेयर मिलेंगी, जो दवाई मैं आपको घरेलू इलाज बताती हूँ। तो यहाँ हमने 25 ग्राम से कपूर लिया है, कपूर की टिकिया ली है और उसको हमने गर्म पानी में भिगो दिया है। क्योंकि गर्म पानी में कपूर घुल जाता है, ऐसे हम लोग ऐसे नहीं घुलेगा, टाइम लगता है। अगर आप चाहें तो 1 घंटे या आधे घंटे पहले उसको भिगो दीजिएगा, तो भी आराम से ये वॉश हो कपूर को क्या जाएगा। करना है, क्योंकि ये कपूर हमारा क्या होता है, चूरा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको इलाज बता रही हूँ जिस तरह से, तो ये चूरा तो हो जाएगा। तो आप अगर इसको आपको मैं तरीके बताऊंगी पानी में घोलने के, तो इसको आप आधे घंटे पहले कम से कम पानी में डाल दीजिएगा। जैसे आपका ये इतना बड़ा तसला है, तो इतने बड़े तसले में कम से कम ये 25 ग्राम होगा। ये 25 ग्राम ज्यादा से अंदाजा देख लीजिए। ये टिकिया मैंने ली है, गोल गोल टिकिया अगर आएगी तो 2 टिकिया लीजिएगा इन 2 बोरियों के हिसाब से। मैंने एक तसला और ये बोरी 2 लोगों के हिसाब से मैंने ये डाला है, तो समझ लीजिए 2 टिकिया मेरे पास रखी हैं 25-25 ग्राम की। 25, तो हमको इसको घोलने के लिए कम से कम आधे घंटे पहले कपूर की गोलियां इसमें डाल देनी है, जिससे ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हम लाए हैं शैम्पू, जो आपको दिखाने के लिए लाए थे शैम्पू। अब आपको क्या करना है, ये शैम्पू पूरा एक पाउच डालना है। कोई कंजूसी नहीं करनी है कि हमको चलो ये शैम्पू भी थोड़ा सा बचा लें अपना, जिसमें कीड़े लगेंगे उसमें डाल देंगे। हम आपको पूरी ऐसी फैक्ट दवा दिखा रहे हैं जो आपको बहुत ही समझ में एकदम से आ जाएंगी कि हम आपको क्या दिखा रहे हैं। अब इसमें देखिए, आपको छोटे छोटे से कण मेरे कपूर के दिख रहे होंगे, जरा जरा से देखिए। मैंने ये आधा घंटे पहले कपूर पूरा घोल दिया था। इसके बाद ये देखिए छोटे छोटे से टुकड़े दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसमें मट्टी में भी ये कपूर की दवा मिला सकते हैं। छोटे छोटे से, जैसे आपका कपूर घुल नहीं रहा है, आपको लग रहा है यार 4 घंटे लग रहे हैं, कौन करे ये काम, तो आप इसको ये भी कर सकते हो। छोटी छोटी सी टिकिया, यहाँ जड़ के हल्का सा 1 इंच दूरी पे ये टिकियों को, इतना छोटी छोटी सी टिकियां भी दबा दीजिए। क्योंकि मेन हमारा कारण है इसमें कीड़ों को, अटैक को खत्म करना। तो अगर आपके ऊपर कीड़े हैं, वो कीड़े आपके नीचे भी फंगस पैदा कर चुके होंगे। क्योंकि ऊपर अगर कीड़ा लगा है तो वो नीचे 100% जड़ में कीड़ा लग गया होगा, उसी से हमारा कंद सड़ जाएगा। तो इसलिए आप इस कपूर की गोलियों को नीचे भी हल्की हल्की सी 1-1 इंची दूरी पे, हल्की हल्की सी जड़ों से दूरी बना पे 1-1 इंची पे कम से कम इसमें 5-6 गोलियों की छोटे छोटे, मतलब 1 गोली से 4 टुकड़े करिए, 4 टुकड़े इसमें दबा सकते हैं। आना है आपको कि हमको लहसुन की पत्तियों पे स्प्रे करना है। सबसे बड़ी चीज, लहसुन की पत्तियों पे जब स्प्रे करेंगे तभी हमारा 1 नंबर का जो लहसुन निकलेगा, मोटा मोटा साइज का, तभी उससे निकलेगा। तो हमने यहाँ देखिए शैम्पू पूरा अच्छे से हमारा ये घुल गया है।
अब आपको इसको स्प्रे करना है। स्प्रे की बोतल ले लीजिए, मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ शैम्पू की बोतल, लेकिन आज आपको हम आपको हर तरीके का देसी इलाज बताते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है, मेरी वीडियो में आए हो तो मेरी वीडियो में आपको कभी भी कोई महंगी चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं ये आपको एक एक पत्तियों में इसको वॉश, एक एक पत्तियां इसकी वॉश कर देनी है। समझ लीजिए कोई पत्ती आपकी छूटनी नहीं चाहिए इससे, शैम्पू और कपूर से कोई पत्ती नहीं छूटनी चाहिए। अब ये जब आप छिड़काव कर दोगे तो आपका जो मिलीबग कीड़ा इसमें लहसुन में लग रहा है वो कोसों दूर इसी समय मर जाएगा, क्योंकि हमने कपूर डाल दिया। कपूर में इतनी, अब देखिए मैंने हाथ से ही डाला है तो कपूर देखिए पत्ती में अटक गया है इसमें, तो ये पत्ती में ही इतनी तेज महकेगा, इतना तेज महकेगा, अगर कीड़ा वहां से अटैक करना चाहेगा तो जिंदगी में कभी आ नहीं पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है मेरी यहाँ मरने के लिए दवा डाल दी गई है। तो कीड़ों की मरने की ही दवा हमने लाए है कपूर। आपने एक एक उसमें इसमें कन में बहुत अच्छे से इसका छिड़काव कर देना है। जमीन में भी ठाट से डाल सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। बस ये आपको पूरा इलाज मैंने बता दिया लहसुन के साइज मोटे मोटे होने का। अब आज हमने आपको ये छिड़काव बताया कपूर की टिकिया जिसे आपने डाल दी। पानी, अगर आपकी मिट्टी, सबसे ज्यादा डिपेंड हमारा जो हमारा मोटा मोटा लहसुन होता है वो पानी पर भी डिपेंड करता है। अगर आप इसमें पानी ज्यादा डाल दे रहे हो तो वो पहले ही सड़ जाएगा। आप कितना भी मैं आपको इलाज बता दूंगी कोई इलाज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जमीन में क्या होता है, जमीन पूरी फैली होती है तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है सड़ने का, क्योंकि एकदम से सूरज की रोशनी पूरी तपती जमीन में आ जाती है, उससे लहसुन कभी सड़ नहीं पाता है। लेकिन जो हम लोग की चीजें सीमित होती हैं टेरेस गार्डन में, बोरी सीमित है, कुछ ही इंची का ग्रो बैग होता है, कुछ ही इंची के तसले होते हैं, इसमें सिर्फ नाप तौल होती है। अगर हम पानी ज्यादा डाल देते हैं, मट्टी हमारी कीचड़ जैसी होती है, सूखने लगती है, इससे हमारा लहसुन तुरंत डेड हो जाता है। तो सबसे ज्यादा आपको पानी का ध्यान रखना है। अब इस समय आपको सूरज पे मैटर करता है, क्योंकि अभी तक हमारा तापमान ठंडा था, अब फरवरी धीमे धीमे क्रॉस कर रही है, जैसे जैसे फरवरी क्रॉस करेगी धूप तेज पड़ती जाएगी, लहसुन का कंद तो बढ़ेगा, पत्तियां सूखने लगेगी। चिंता बिल्कुल मत करना कि हमारी पत्तियां सूखने लग गई, क्योंकि इलाज हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब सूरज की रोशनी से ही हमारा ये लहसुन जो होगा बड़े बड़े साइज का होगा। तो लहसुन जहां जहां आपकी धूप आती है आपको अब वहीं पर लहसुन रखना है, और साइज का बहुत अच्छे से आपके साइज बड़े बड़े होंगे। मट्टी में बिल्कुल पानी का ध्यान रखना, ठहराव ना होना पाए पानी का, सबसे बड़ा मैटर पड़ता है पानी का प्रभाव। तो पानी का ध्यान दीजिए, बाकी जो मैंने दवाइयां बता दी उसका ध्यान दीजिए। तो नंबर 1 आपका लहसुन, जैसे मेरा इतना मोटा मोटा हो रखा है ऐसे ही आपके इतने मोटे मोटे लहसुन आएंगे। चलती हूँ, उसके बाद भी कोई दिक्कत हो मुझे कंप्लेन कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, मैं तुरंत आपको उसका जवाब दे दूंगी।